Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about उच्चारण स्थान। आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। अर्थात जब हम किसी वर्ण को उच्चारित करती हैं तो जब गले से कंठ से आवाज़ जब मुंह की ओर मुंह से होते हुए बाहर निकलती है तो मुंह के जो अव्यय है अर्थात मुंह के जो अंदर के भाग हैं उसके कौन कौन से भाग को टच करते हुए बाहर निकलती है, स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उसी के अनुसार उनका उच्चारण स्थान अर्थात उनका नामकरण किया गया है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि संस्कृत व्याकरण। संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत 13 स्वर वर्ण होती है। अ से लेकर के अ तक 13 स्वर वर्ण होती है। 2 अयोगवाह अंग और आहा है जिसे अनुसार और विसर्ग कहा जाता है। उसके बाद देखिए 33 जो है वे व्यंजन वर्ण है। 5 बोल सकती हैं वर्ग और उसके बाद अंतस्थ और ऊष्म, इस प्रकार से 33 जो है व्यंजन वर्ण है। तो अब इनका हम उच्चारण स्थान देख लेते हैं कि किस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान है। तो फर्स्ट हम लोग व्यंजन से शुरुआत कर लेते हैं क से। तो देखेंगे क ख ग घ अंग, इनका जब हम उच्चारण स्थान करती हैं तो जो वायु है वे सीधा गले से ही अर्थात कंठ से ही निकलती है, इसीलिए इसे कंठ या वर्ण, चूँकि इनका उच्चारण करते हैं तो आवाज़ गले से ही निकलती है, इसीलिए इसे कंठ वर्ण कहा जाता है। चूँकि आवाज़ इसका गले से निकलने के कारण इसे कंठ वर्ण कहा जाता है। आगे देखेंगे च छ ज झ न्य, इसका जब उच्चारण हम करती हैं तो तालु को जो जीव है वो तालु का स्पर्श करती है, इसीलिए इसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। तालव्य, चूँकि तालु है इसका उच्चारण स्थान, इसीलिए इसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। आगे देखेंगे ट ठ ड ढ अड़, ट ठ ड ढ अड़ा का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो जीभ है वो पलट करके मूर्धा को टच करती है, इसीलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। चूँकि मूर्धा को टच करती है इसीलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। आगे देखेंगे त थ द ध न, जब हम त थ द ध न का उच्चारण करते हैं तो हम दांतों को, जो जीवा है वो दांत को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे दंत्य वर्ण कहा जाता है। आगे देखेंगे दंत्य वर्ण कहा जाता है। आगे देखेंगे प फ ब भ म, जब हम प फ ब भ म का उच्चारण करते हैं तो जो ओठ है ओठ का ही यूज किया जाता है। दोनों ओठ प फ ब भ म बोलने से दोनों ओठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसीलिए इसे ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान कंठ है, उसी प्रकार से च छ ज झ न्य का उच्चारण स्थान तालु और त ठ ड ढ अड़ का उच्चारण स्थान मूर्धन्य अर्थात मूर्धा और त थ द ध न का उच्चारण स्थान दांत अर्थात दंत्य वर्ण, उसी प्रकार से प फ ब भ म का उच्चारण स्थान ओठ अर्थात ओष्ठ वर्ण है। आगे देख लेंगे, इसको पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि दंत ओष्ठ मूर्धन्य किसे कहा जाता है। तो देखेंगे कंठ का अर्थ है यहाँ पर कि जो वायु है वो उच्चारण करते हैं तो हम लोग सीधे वायु जो है वो गले से अर्थात साउंड गले से ही निकलता है, तो इसीलिए इसे कंठ वर्ण कहा जाता है। आगे देखेंगे तालव्य, तो तालव्य किसे तालु किसे कहा जाता है, तो ध्यान देंगे पहले तो कंठ हो गया, उसके बाद देख लेते हैं दंत्य। दंत्य मतलब होता है दांत, और दांत के जस्ट जो ऊपर वाला कठोर वाला हिस्सा होता है, दांत के जस्ट ऊपर अर्थात जब ऊपर के हिस्से को हम देखेंगे, पहले ऊपर के हिस्से में पहले दांत होता है और दांत के जस्ट थोड़ा सा आगे भाग में जो कठोर वाला हिस्सा होता है, कठोर वाला हिस्सा होता है उसे मूर्धा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मूर्धा, अर्थात मूर्धा को स्पर्श करते हुए इन वर्णों का उच्चारण होता है, इसीलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। इस प्रकार से हम इसको कोष्ठक में लिख सकते हैं मूर्धा। तो ये हो गए हमारे मूर्धन्य वर्ण। उसी प्रकार से तालु किसको कहा जाता है, तो जो मूर्धा के बाद जो गड्ढे वाला हिस्सा होता है उसे तालु कहा जाता है। फिर से एक बार सुनेंगे, पहले हो गया मुंह के अव्यय के अंतर्गत देखेंगे तो पहले होता है कंठ अर्थात मुंह के अंदर भाग में देखेंगे पहले कंठ, उसके बाद में हम लोग देखेंगे सबसे ऊपर भाग में ऊपर के हिस्से में दांत होता है और दांत के जस्ट बाद में जो कठोर वाला भाग होता है उसे मूर्धा कहा जाता है, और मूर्धा के जस्ट अगले भाग में जो गड्ढा वाला हिस्सा होता है उसे तालु कहा जाता है। और उसके बाद ओष्ठ, तो सामने दिख ही रहा है कि ओठ किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब उच्चारण हम लोग करते
करते हैं तो सीधा डायरेक्ट गले से साउंड आता है, तो उसे कंठ वर्ण कहा जाता है। जब तालु को टच करते हुए वर्ण का उच्चारण करते हैं तो तालव्य हो गया, और जब मूर्धा को टच करता है मुंह का अव्यय तो वे वर्ण मूर्धन्य हो जाती हैं। और जब जिन वर्णों का उच्चारण हम लोग दांत की सहायता से अर्थात दांत को टच करते हुए जिनका उच्चारण करते हुए दंत वर्ण हो जाती है, और ओष्ठ जिनके उच्चारण में ओठ जो है वह क्रियाशील रहता है, अर्थात दोनों ओठ एक दूसरे के हेल्प से बोले जाती हैं। मतलब दोनों ओर जो है हेल्प करते हुए अर्थात दोनों टच करते हुए जिन वर्णों को बोला जाता है वे ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। चलिए, इनके साथ साथ ये तो व्यंजन वर्गीय वर्ण हो गए। अब आगे देख लेते हैं कि ये जो स्वर वर्ण है और अयोगवा है उनका उच्चारण कौन कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। अ और जो आ है इसका उच्चारण स्थान कंठ है। अ और आ इनका उच्चारण स्थान कंठ है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे जो ह है उसका भी उच्चारण स्थान कंठ है। आगे देखेंगे जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान भी कंठ है। विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि क ख ग घ अंग अ आ ह और अह का उच्चारण स्थान गला होने के कारण इसे कंठ वर्ण कहा जाता है। आगे देखेंगे च छ ज झ न्य इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। उसी प्रकार से ई और ई इसका उच्चारण स्थान भी ई और ई इसका उच्चारण स्थान भी तालु है, अर्थात तालव्य वर्ण के अंतर्गत ये आते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे ट ठ आगे देखेंगे ट ठ ड ढ अड़ इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो इसी प्रकार से री और री इसका उच्चारण स्थान भी मूर्धा है। री और बड़ा री। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे जो र है उसका उच्चारण स्थान भी मूर्धा है। आगे देखेंगे त थ द ध न इसका उच्चारण स्थान दंत है। उसी प्रकार से जो री है री इसका उच्चारण स्थान भी दंत है। और यहाँ पे जो देखेंगे ल इसका उच्चारण स्थान भी दंत है। आगे देखेंगे ओष्ठ अर्थात कौन से वर्ण है जिनका उच्चारण ओठ की सहायता से बोला जाता है। तो देखेंगे प फ ब भ म उसके बाद देखेंगे उ और ऊ इसका उच्चारण स्थान भी ओठ अर्थात ओष्ठ है। आगे देखेंगे वर्ण हमारा बचा य तो इसका उच्चारण स्थान है तालव्य या। उसी प्रकार से र का उच्चारण स्थान मूर्धन्य, ल का स्थान दंत्य। और देखेंगे व जो वर्ण है व वर्ण का उच्चारण स्थान ये अकेला जो व है अर्थात व का उच्चारण स्थान है हमारा दंतोष्ठ, दांत और ओठ दंतोष्ठ। आगे देखेंगे व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। व को दांत और ओठ की सहायता से बोला जाता है। व दांत और ओठ की सहायता से। आगे हमारा बचा हुआ है ये वह भी हो गया कि दंतोष्ठ है। आगे ये देखेंगे श जो फर्स्ट स है ये फर्स्ट स है उसका उच्चारण स्थान है तालव्य। सेकेंड स का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य और थर्ड स का उच्चारण स्थान है दंत्य। इसी प्रकार से सभी वर्णों के उच्चारण स्थान यहाँ से पूर्ण हुए। उसके बाद भी कुछ वर्ण बचे हुए हैं। तो देखेंगे अंग का उच्चारण स्थान है नासिका, इसीलिए इसे नासिक वर्ण कहा जाता है। अंग का उच्चारण स्थान है नासिका, इसीलिए इसे नासिक वर्ण कहा जाता है। अब आगे देख लेंगे हमारे चार वर्ण बचे हुए हैं। ये दो हो गया ए और आई। चूंकि अ प्लस ई इक्वल ए अ ई ए तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ, आ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालव्य। कंठ और तालु इसका उच्चारण है कंठ, इसका है तालु, इसीलिए दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ए बनता है। तो इनका उच्चारण भी हो जाएगा कंठ तालव्य। उसके बाद हमारा दो वर्ण ऊपर की ओर और बचा हुआ है ओ और आओ। तो इनका उच्चारण स्थान है ओ बचा है और बचा हुआ है हमारा आओ। तो इनका उच्चारण स्थान है चूंकि अ प्लस चूंकि
आ प्लस ऊ इक्वल ओ, आ ऊ ओ। तो आ का उच्चारण स्थान है कंठ, आ का उच्चारण स्थान हमारे पास है कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इस प्रकार से इन दोनों का उच्चारण हुआ, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, इस प्रकार से हुआ ये कंठोष्ठ। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि क ख ग घ अंग, अ आ ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होने के कारण इसे कंठ गला होने के कारण इसे कंठ वर्ण भी कहा जाता है। इसे कहा जाएगा कंठ वर्ण। आगे देखेंगे च छ ज झ न्य ई य और श का उच्चारण स्थान है तालु, इसीलिए इसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। आगे देखेंगे ट ठ ड ढ ड़ री र और स का उच्चारण स्थान है मूर्धा, इसीलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। और देखेंगे त थ द ध न री ल स, इसका उच्चारण स्थान है दांत, अर्थात इसे दंत्य वर्ण कहा जाता है। आगे देखेंगे प फ ब भ म और ऊ को ओठ की सहायता से बोला जाता है, इसीलिए ओ इसे ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। आगे देखेंगे हमारा जो अंग है वह नासिक्य वर्ण है, इसको ना की सहायता से बोला जाता है। आगे देखेंगे ए और ए का उच्चारण स्थान, चूंकि अ और अ प्लस ई इक्वल ए होता है तो कंठ अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु होने के कारण ये जो वर्ण है इसका उच्चारण कंठ तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है, अर्थात कंठ और तालु से इनका उच्चारण किया जाता है। आगे देखेंगे ओ और आ, चूंकि ओ आ उ ओ होता है तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होने के कारण ये वर्ण कंठोष्ठ के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार से आज हमने सीखा कि संस्कृत वर्णमाला में जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ है और कौन कौन सा है। उसके साथ साथ हमने ये भी सीख लिया कि हिंदी के जो वर्ण इसी के अंतर्गत आते हैं उनका उच्चारण स्थान भी यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।